नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपर का रिवीजन जरूर कर लें। आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में सहायता मिल जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं अभी तक की जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। तो आगे की शिफ्टों में जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, चैनल पर जाकर सारे पेपरों का रिवीजन ज़रूर कर लें। इसके अलावा जिन बच्चों का आगे एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के भी एग्ज़ाम जो इसके बाद लगे हुए हैं, उनकी भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छे से जीके जीएस की तैयारी करते रहें। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि कौन एक उद्योग संघ और स्व-विनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। तो आंसर हो जाएगा यह है सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन सा कथन उभय लिंगाश्रय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो आंसर हो जाएगा पुमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल जो है उभय लिंगाश्रय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो आंसर होगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1929 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय का नाम है। तो आंसर हो जाएगा 100 प्रभावशाली लोगों में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संविधान के अनुच्छेद से है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर शिफ्ट में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी पूछे जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है संविधान, उसमें अनुच्छेद, उसके बाद पुस्तक से एक प्रश्न, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से एक प्रश्न, जनगणना से एक प्रश्न, उसके अलावा फेस्टिवल से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इन कुछ टॉपिक हैं 4 से 5 जिनसे हर शिफ्ट में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा उस माप को कार्यकीय घनत्व कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला निम्न में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पुस्तक से है, निम्न में से किसने नील दर्पण नामक नाटक लिखा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नील दर्पण नाटक जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में 1992 में कौन सा पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा इन्होंने 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे जो जो टॉपिक मैंने बताए थे उसमें से अनुच्छेद से, इसके बाद बुक से, उसके बाद लोक नृत्य से ये प्रश्न है। तो सारे प्रश्न जो जो बताए हैं उन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं एसएससी द्वारा। निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जो होता है वह रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न फेस्टिवल से पूछा गया है कि लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। मथुरा के बरसाना में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पुरस्कार से है। सारे वही टॉपिक से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा लता मंगेशकर को 1 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? तो इनमें से CSOH सबसे ज़्यादा क्षारी, उसके बाद KOH सबसे ज़्यादा, उसके बाद NaOH, फिर उसके बाद LiOH जिसे लिथियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारकता के क्रम में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा MK स्टालिन 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में कौन सी जोड़ी गलत है? तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन का जो संबंध है पैरामीशियम से है, तो ये सत्य है। कोशिका ऊतक ग्रेड संगठन का जेलीफिश से है, तो यह भी सत्य है। और कोशिकी ग्रेड संगठन का संबंध साइकोन से है, तो यह भी सत्य है। और ऊतक अंग ग्रेड संगठन का संबंध यूप्लेटेला से, तो ये गलत है। तो इसका गलत जोड़ी का मिलान ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा अस्थिर विनियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा दक्कन लावा का पठार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आंसर हो जाएगा दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हिस्ट्री से है कि महेंद्र वर्मन प्रथम
निम्न में किस राजवंश का शासक था? तो आंसर हो जाएगा ये पल्लव वंश का शासक था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पहला गोल्फ क्लब कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हिस्ट्री का है सुदर्शन झील का विवरण गिरनार या जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है जिसकी रचना शक शासक कौन थे की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी? तो आंसर हो जाएगा शक शासक रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए गिरनार या जूनागढ़ शिलालेख में सुदर्शन झील का विवरण दिया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टॉपिक से और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो और प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।